भगवान ने गीता में कहा है, जिंदगी में प्रत्येक संघर्ष का स्वागत करना चाहिए। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। इसलिए जिंदगी में आने वाले प्रत्येक संघर्ष का स्वागत करना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था, हे अर्जुन, इस संघर्ष रूपी युद्ध का स्वागत करो। पिछले अंक में हमने पढ़ा कि सच्चा साधक संसार के सभी प्रपंचों को छोड़कर श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अपना चित्त लगाता है। भगवान कहते हैं, हे परम तपस्वी अर्जुन, धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे नहीं प्राप्त कर पाते और परिणाम स्वरूप जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर इस संसार में आते जाते रहते हैं। इसलिए हमें अपने धर्म, कर्म और भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान ने कृपा करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य तन दिया है। ऐसे मोक्ष के सुअवसर को पाकर भी हम जन्ममान की परंपरा में चले जाते हैं। यह देखकर मानो प्रभु पश्चाताप करते हुए सोचते हैं, मैंने इसको मनुष्य तन क्यों दिया। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। जिस प्रकार हवा आसमान को छोड़कर कहीं रह नहीं सकती, प्रकार तीनों लोकों और 14 भुवन में घूमने वाले जड़ चेतन सभी प्राणी मुझ में ही रहते हैं। फिर देर किस बात की, इस संसार में रहते हुए तुम मेरे हो जाओ। मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान साधारण शरीर, जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं। इसलिए वे सभी जीवात्माओं का परमेश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञानी मनुष्य भगवान के अलौकिक प्रभाव को नहीं समझ पाते। वे भगवान को भी अपनी ही तरह लौकिक और साधारण समझने की बड़ी भारी भूल करते हैं। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो भक्त सांसारिक मोह माया को छोड़कर दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का भजन करते हैं, वे मेरे हो जाते हैं। भगवान का भजन किसी तरह से किया जाए, उससे लाभ ही होता है, किंतु भगवान के साथ अनन्य होकर हम हैं राम जी हमारे ऐसा नाता जोड़कर थोड़ा भी भजन किया जाए तो उससे बहुत लाभ होता है। जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करते हुए मेरी उपासना करता है, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकताएं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान श्री कृष्ण ने खा लिया और पूरे त्रिलोक को तृप्त कर दिया। गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प लेकर भगवान को अर्पण किया तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। शबरी के दिए हुए फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहाँ कहीं भी जाते शबरी के फलों की प्रशंसा करते रहे। रंती देव ने भगवान को जल पिलाया तो उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। प्रेम की अधिकता में भक्त को इसका ख्याल ही नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूँ, तो भगवान को भी यह ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूँ। विदुर जी की पत्नी ने प्रेम के आवेश में भगवान को केले के छिलके देती है। भगवान उन छिलकों को बड़े प्रेम से पाने लगते हैं। देखिए, जब भक्त में भगवान को खिलाने का भाव आता है तो भगवान को भी भूख लग जाती है। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उन सभी को मुझ में समर्पित करते हुए करो।
परमात्मा की वस्तु को आदरपूर्वक परमात्मा को देना ही अर्पण कहलाता है। इसीलिए हमारे संत भक्त आरती गाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को समझते हुए कहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन नींद, गुस्सा, थकान, डर और काम को टालने की आदत है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझते हुए कहते हैं कि व्यक्ति की असली पहचान उसकी सोच, सुंदर विचार और मधुर व्यवहार होता है, ना कि धन से हम व्यक्ति की पहचान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अच्छा से अच्छा और बुरा से बुरा समय आता है, लेकिन कभी भी उसे उस परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का समय उसकी सोच और विचारों पर ही निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी निर्णय बहुत खुशी में या फिर जब वो बहुत दुखी हो तब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही परिस्थिति आपको सही निर्णय नहीं लेने देगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब तक तुम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम खुद को नहीं बदल सकते और ना ही तुम भगवान को दोष दे सकते हो। शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। जिस दिन अखिल ब्रह्मांड अधिपति भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर श्रीमद् भगवद गीता का अमर उपदेश दिया, वह दिन श्री गीता जयंती के नाम से जगत प्रसिद्ध है। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन श्री गीता जी स्वयं आनंद कंद भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई। जगत का कल्याण करने वाली, जीव जगत को आत्मा की अनश्वरता का बोध कराने वाली, सकल शास्त्र की स्वामिनी, कर्म बंधन से छुड़ाने वाली तथा हरि पद प्रदान करने वाली श्रीमद् भगवद गीता भगवान के भक्तों को संसार में व्याप्त भय और शोक से मुक्त कर आनंद प्रदान वाली वाणी है। ईश्वर की परम सत्ता का ज्ञान प्रदान करने वाली इस ईश्वरीय वाणी का संपूर्ण विश्व के जिज्ञासु बड़े ही श्रद्धा भाव से इसका अध्ययन करते हैं। भगवद गीता में आत्म कल्याण की विधियों में ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग का बड़ा ही सुंदर विवेचन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। मनुष्य में कर्तापन का भाव न होना यह ज्ञान योग है। समस्त कर्मों को ईश्वर अर्पण बुद्धि से करना कर्म योग है, जिसे बुद्धि योग तथा समत्व योग के नाम से भी संबोधित किया गया है। साधक जब बाहर के विषयों में आसक्ति रहित होकर आत्मा में स्थित ध्यान जनित सात्विक आनंद को प्राप्त होता है, तब वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। यह ध्यान योग की स्थिति है। युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य मार्ग से दिग्भ्रमित अर्जुन यह समझ रहे थे कि ज्ञान मार्ग में कर्म करने की अनिवार्यता नहीं है। वह यशोदानंदन से बार बार यही पूछ रहे थे कि अगर आपके लिए ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है तो आप मुझे भयंकर कर्म मार्ग में क्यों लगाते हैं। वह फिर यही प्रश्न 5वें अध्याय में पूछते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग में श्रेष्ठ योग कौन सा है। इसके प्रत्युत्तर में भगवान गोविंद कहते हैं कि कर्मयोग का परित्याग कर ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता। हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप का मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। महाभारत के युद्ध का मुख्य उद्देश्य था विश्व में शांति की स्थापना करना और ऐसी व्यवस्था देना जिससे मानव समाज को समानता का अधिकार मिले। अधर्म, अन्याय तथा अनीति को जड़ से मिटाने के लिए पालनहार गोविंद भगवान ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को यह उपदेश दिया कि जहाँ स्वार्थ तथा लोभ होता है वहाँ अधर्म पैदा हो जाता है। द्वेष भाव से रहित होना, सबके प्रति करुणा का भाव होना तथा सब भूत प्राणियों के प्रति सद्भावना रखने से ही विश्व का कल्याण संभव है और यही धर्म की स्थापना है।
जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर राज दरबार गए तो उन्होंने वहां के राजनीतिक भ्रष्टाचार को उजागर किया और जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त हो गए, तब श्री भगवान ने अर्जुन को कौरवों के भ्रष्ट तंत्र का स्मरण कराते हुए कहा। दैनिक गीता उपदेश के लिए हमारे चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।